हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़े। भारत के प्राचीन इतिहास में वैदिक काल अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज इस वीडियो में, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जीके का जो क्विज है जो वैदिक काल से रिलेटेड होगा उसका हम वीडियो लेकर आएंगे। और इस वैदिक काल से जुड़े हुए कम से कम 80 to 100 क्वेश्चंस को हम डिफरेंट पार्ट वीडियोज में लेकर आएंगे। तो आज पार्ट 1 में जीके क्विज रिलेटेड टू वैदिक काल के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला फर्स्ट है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसका जवाब बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मेरे सभी वीडियो देखेंगे वैदिक काल से तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तो वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे उनका जवाब आप बहुत इजीली देंगे। तो सबसे पहला सवाल है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज द प्री वैदिक और ऋग वैदिक कल्चर? तो ऑप्शन है आपके पास 1500 बीसी से 1000 बीसी, ऑप्शन बी 1000 बीसी से 600 बीसी, ऑप्शन सी 600 बीसी टू 600 एडी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इन चारों ऑप्शंस में जो सही जवाब है ये है ऑप्शन ए 1500 बीसी से 1000 बीसी। क्यों? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल को प्राचीन वैदिक काल भी कहा जाता है। द पीरियड ऑफ प्री वैदिक और ऋग वैदिक कल्चर is considered to be between 1500 BC and 1000 BC. This period is also called ancient Vedic period. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक सभ्यता का मुख्य धर्म क्या था? What was the main religion of Vedic civilization? और ऑप्शन है आपके पास हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, या फिर ऑप्शन डी सिख धर्म। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिंदू धर्म। वैदिक धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक रिलीजन आल्सो नोन एज सनातन धर्म, और सनातन धर्म हिंदू धर्म को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वैदिक पीरियड डिवाइडेड? एंड ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 भाग में, ऑप्शन बी 2 भाग में, ऑप्शन सी 3 भाग में, या फिर ऑप्शन डी 4 भाग में। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 भागों में। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऋग वैदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस काल को उत्तर वैदिक संस्कृति माना जाता है? Which period is considered as the post Vedic culture? Options are 1500 BC से 1000 BC, ऑप्शन बी 1000 BC से 600 BC, सॉरी, ऑप्शन सी 600 BC से 600 AD, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस काल को उत्तर वैदिक संस्कृति माना जाता है? ऑप्शन बी 1000 BC से 600 BC, जिसको कि उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। यह ऋग्वैदिक काल के बाद का काल है। ऋग्वैदिक काल के बाद का जो काल है उसी को कहते हैं ऋग्वैदिक काल। द पीरियड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC इज कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ लेट वैदिक कल्चर। दिस इज द पीरियड आफ्टर द ऋग्वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर ऑप्शन डी स्कॉलर। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, और आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए किया जाता है। The meaning of the word Arya is the best, and the word Arya is translated as great family, noble, sage, saint and etc. तो जब भी कहीं पर आए कि आर्य जो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है या फिर आर्य शब्द का मतलब क्या है, तो आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वेदों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदाज? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। और इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें सामूहिक रूप से चतुर्वेद कहा जाता है। देर आर 4 वेदाज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड चतुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, हाइम्स हैं? हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन द ऋग्वेद? ऑप्शन है 1028, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1010 या फिर ऑप्शन डी 1100। ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1028 या 1028। ऋग्वेद सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो उपलब्ध है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र है। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। ऋग्वेद is the oldest text of Sanatan Dharma and entire world which is available. It has 10 mandals, 1028 sukta and currently 10,462 mantra. There is some disagreement among the scholars regarding the number of mantras. तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली आर्यंस इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस, वे संस्कृत बोलते थे, देवर स्पीकिंग संस्कृत। वे घुड़सवारी किया करते थे, दे यूज टू राइड हॉर्स। ऑप्शन सी था वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, दे रीच्ड इंडिया इन मेनी ग्रुप्स। ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, दे मेनली लिव्ड इन सिटीज। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? अगर आपने मेरे वीडियोज को देखा होगा तो यहां से आप इजिली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि शहरी सभ्यता थी। तो वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण थी और वो घुड़सवारी किया करते थे, वे संस्कृत बोलते क्योंकि आर्यों की मेन लैंग्वेज संस्कृत ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? विच ऑफ दीज क्रॉप्स वाज नॉट नोन टू पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड? एंड द ऑप्शंस आर जौ, बार्ली, गेहूं, व्हीट, ऑप्शन सी चावल या फिर ऑप्शन डी तंबाकू। इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं। ऑप्शन डी, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं थी। तंबाकू की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी और यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के बाद इसे दुनिया के बाकी हिस्सों में पेश किया गया था। पीपल ऑफ वैदिक पीरियड डिड नॉट नो अबाउट द टोबैको। Tobacco originated in America and was introduced to the rest of the world after European exploration and colonization. तो अगर आपने वीडियो देखा होगा पुराने तो आप आराम इसमें से बता सकते थे कि जो जौ था वो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख फसल थी और उसके बाद से उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल, लेकिन तंबाकू का कहीं भी जिक्र नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक समाज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? विच सिस्टम वॉज यूज फॉर द एक्वायरिंग एजुकेशन इन द वैदिक सोसाइटी? ऑप्शन से विश्वविद्यालय प्रणाली, यूनिवर्सिटी सिस्टम, या ऑप्शन बी गुरुकुल प्रणाली, ऑप्शन सी ऑनलाइन शिक्षा या डी व्यक्तिगत शिक्षा। और जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी गुरुकुल प्रणाली। उस समय गुरुकुल सिस्टम था। जैसा कि आप सब जानते हैं वैदिक समाज में शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रणाली में छात्र जो है वो गुरु के आश्रम में रहते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। इन वैदिक सोसाइटी द गुरुकुल सिस्टम वाज यूज्ड टू गेट एजुकेशन। इन दिस सिस्टम स्टूडेंट लिव्ड इन द आश्रम ऑफ द गुरु एंड रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम हिम। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में लिखा गया है? एक उपनिषद है जिसमें नचिकेता और यम के बीच एक संवाद होता है, वो किस उपनिषद में लिखा गया है? ऑप्शन है
छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, या फिर ऑप्शन डी केनोपनिषद। और इन चारों उपनिषद में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कठोपनिषद। नचिकेता और यम के बीच के संवाद का जिक्र कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद का कथा को कथा उपनिषद भी कहा जाता है। द डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन इन कठोपनिषद। कठोपनिषद इज आल्सो नोन एज कथा उपनिषद। तो ये सवाल, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आते हैं, तो इसको ध्यान से लर्न कीजिए, पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है था? ऑप्शन से ए यजमान होस्ट, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अथर्वन, या फिर ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी श्रमण। श्रमण वे लोग थे जो आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में तपस्वी या कठोर आत्मत्यागी जीवन शैली का पालन करते थे। उन्हें आमतौर पर भिक्षु के रूप में जाना जाता था। ब्राह्मण आंदोलन ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जन्म दिया था। श्रमण्स वर पीपुल हु फॉलो एस्थेटिक आर ऑस्टर एंड सेल्फ डिनाइंग लाइफ स्टाइल इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन। They are generally known as monks. The Shraman movement gave rise to Jainism and Buddhism. अब ये उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी क्या है, कहाँ से आया, ये सब अगर आपने मेरे वीडियोज को देखा होगा तो समझ में आपको आता होगा कि ये क्यों हुआ और श्रमण किनको कहते हैं और श्रमण का उत्पत्ति हुआ क्यों। ये सारी चीजें डिटेल्स में मैंने अपने वीडियोज में पढ़ाया हुआ है, इसमें हमने सीखा है। तो इससे पुराने वीडियोज को जो वैदिक काल से रिलेटेड है, जो 6 पार्ट में है, उनको जरूर आप देखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में किस सामाजिक प्रथा को अधिक कठोर बनाया गया? विच सोशल कस्टम वाज मेड मोर रिजिड इन द लेटर वैदिक पीरियड? वर्ण व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, या फिर परिवार व्यवस्था, और ऑप्शन डी है व्यापार व्यवस्था। तो इन चारों व्यवस्था में से कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिन्हें की और ज्यादा कठोर बना दिया गया था? और ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो वर्ण व्यवस्था। क्यों? क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति जो कहीं कठोर हो गई थी, क्योंकि जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म आधारित हो गई थी, सॉरी जन्म आधारित हो गई थी, ना कि कर्म आधारित था, और महिलाओं की स्थिति उस समय और ज्यादा गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल सूत्र, या फिर छांदोग्य उपनिषद। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शूल सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है शूल सूत्र। यह प्राचीन ग्रंथों का एक समूह है। इसमें रस्सियों और खूंटियों का इस्तेमाल करके वर्ग और वृत्त जैसी ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं बहुत से एग्जाम्स में। कौन से क्या सीरीज था, मतलब कौन सा सही क्रम है? सबसे पहले क्या लिखा गया था? इसी क्रम में ऑप्शन है वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या ऑप्शन बी वेद लिखा गया, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण या आरण्यक, या फिर ऑप्शन डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। और इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले वेद लिखा गया था, वेद के बाद ब्राह्मण लिखा गया वेदों का, उसके बाद से आरण्यक और फिर उपनिषद। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उससे पहले क्या लिखा गया? ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद। तो सबसे पहले क्या लिखा गया? यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेद हो गया। उसके बाद से उत्तर वैदिक काल में और क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ, फिर चारों वेदों के उपनिषद, रामायण और महाभारत। तो जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? विच आर द 3 वेदाज कलेक्टिवली कॉल्ड त्रयी या वेद त्रयी? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद,
ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद, और ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो कौन से 3 वेद है जो संयुक्त रूप से उनको वेद त्रयी कहलाते थे? और ऑप्शन से, ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये 3 वेद सबसे पुराने और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अथर्ववेद को बाद में इसमें जोड़ा गया था, तो इसीलिए अथर्ववेद को इन 3 जो वेद त्रयी है उसमें नहीं रखा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी थी जिसे सबसे पवित्र माना जाता था? बहुत ही, मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे वीडियोज को देखे होते तो सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में कवर किया है वहां पर। तो कौन सा, विच वॉज द मेन रिवर ऑफ द वैदिक पीरियड एंड विच वॉज कंसिडर द मोस्ट स्कैट? ऑप्शन सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर नर्मदा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। यह लुप्त नदी है। सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? द वर्ड सत्यमेव जयते यूज्ड इन नेशनल एम्बल ऑफ द इंडिया आर टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इस उपनिषद या फिर ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। भारत के राजचिन्ह में इस्तेमाल होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। यह शब्द देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, कृषि, या ऑप्शन बी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, या ऑप्शन सी शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी व्यवसाय। और इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पशुपालन। क्यों? ये ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में बात किया जाए, यही अगर उत्तर वैदिक के बारे में बात किया गया होता तो चेंज हो जाता। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। वो गाय, बैल, भैंस, घोड़े और बकरी आदि पालन करते थे। उनके धन को उनके मवेशियों के आधार पर मापा जाता था। ये सब कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है ऋग्वैदिक से जुड़े उन वीडियोज को। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले उन वीडियोज को देखिए, उसको लर्न कीजिए, पढ़िए, और फिर इस प्रकार के जीके क्विज को बहुत इजीली आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान करना, ऑप्शन बी प्रशासनिक निर्णय लेना, व्यापार नियंत्रित करना, या फिर ऑप्शन डी सेना का गठन करना। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक निर्णय लेना। प्राचीन भारत में सभा और समिति 2 अलग अलग संस्थाएं थी जो राजनीतिक, न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चंस आज यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोज को नहीं देखा है तो उस वीडियोज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस अभी हमने क्यूज में आया और जो क्वेश्चंस आगे आएंगे वो सब हमने डिटेल में कवर किया है। सभा समिति के बारे में हमने डिटेल में कवर किया है। कौन से उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, ऋग वैदिक काल में क्या थी, सब कुछ डिटेल में हमने कवर किया वहाँ पर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उन वीडियोज को देखिएगा, नोट्स बनाइए, पढ़िए, और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियोज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियोज के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।